बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नेंस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। गवर्नेंस रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वे द गवर्नमेंट फुलफिल्स इट्स जॉब फॉर सोसाइटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो कि उस कंट्री की जो एक्टिविटीज़ होती हैं और उसमें रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन और इस तरह के एक्टिविटीज़ को अमल में लाती है। और जो गवर्नमेंट होती है वो किस तरह के वेज इस्तेमाल करती है उस कंट्री के सोसाइटल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और किस तरह से वो अपनी जॉब को कंप्लीट करती है, जॉब को फुलफ़िल करती है, और अच्छी तरह से वो अपनी जॉब को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये कि वो किस तरह से कंट्री की जो डेवलपमेंट होती है उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इसको हम गवर्नेंस कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गवर्निंग बाय विच ऑल गवर्नमेंटल एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटीज, प्राइवेट सेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पॉलिसी। ये एक प्रोसेस होता है गवर्नेंस, जिसमें जो गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं और जो प्राइवेट सेक्टर्स होती हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व हैं पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में, और वो किस तरह से उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो द प्रोसेस दैट लीड्स पॉलिसी मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन कैन बी कॉल्ड एज गवर्नेंस। जो पॉलिसी बनाई जाती है वो उसका जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गवर्नेंस। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग गवर्नेंस is the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development। गवर्नेंस जो है एक मैनर होता है, एक तरीका होता है जिसमें पावर को यूज़ किया जाता है, पावर को एक्सरसाइज किया जाता है कि किस तरह से एक कंट्री का जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, उनको किस तरह से यूज़ किया जा रहा है एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, इसको हम कहते हैं गवर्नेंस। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नेंस के कितने टाइप्स हैं। गवर्नेंस की जो टाइप्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की नेचर और उनके वर्क के ऊपर डिपेंड करती है। उनकी जो गवर्नेंस है वो भी डिफरेंट होती है क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। नीचे कुछ टाइप्स दी गई हैं। सबसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस, एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस। सबसे पहले हम पार्टिसिपेटरी या डेमोक्रेटिक गवर्नेंस देखते हैं। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस ensures the participation of citizens in policy making and its implementation। जो पार्टिसिपेटरी या डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होती है वो इंश्योर करती है कि जो सिटीजन है किसी कंट्री के रहने वाले जो शहरी हैं वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं उस कंट्री के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है और उस पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करती है। पार्टिसिपेशन कैन बी थ्रू इलेक्शंस, रेफरेंडम, लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड प्रोटेस्ट। और ये पार्टिसिपेशन किस तरह से उनकी होती है वो इलेक्शंस के ज़रिए, रेफरेंडम के ज़रिए और लोकल सेल्फ गवर्नेंस और प्रोटेस्ट के ज़रिए अपनी पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर सकते हैं। सेकेंड है ग्लोबल गवर्नेंस। दिस इज़ द मोस्ट रेलिवेंट टाइप ऑफ गवर्नेंस। द टर्म ग्लोबल गवर्नेंस वॉज फर्स्ट यूज बाय रोसेनो। ये एक रेलिवेंट टाइप है गवर्नेंस की और इस टर्म को ग्लोबल गवर्नेंस को सबसे पहले रूसिनो ने यूज़ किया था। उसने कहा था कि ग्लोबल गवर्नेंस इज़ कंसीव्ड टू इंक्लूड सिस्टम्स ऑफ रूल एट ऑल लेवल ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। कि जो गुड ग्लोबल गवर्नेंस है इसमें वो सिस्टम्स होते हैं जो रूल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के तमाम लेवल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, from the family to the international organization in which the pursuit of goals through the exercise of the control has transitional repercussions। ग्लोबल गवर्नेंस में जो एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है कि इंसान है, एक ह्यूमन है, उसका फैमिली के साथ रिलेशन और एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका क्या रिलेशन है या किस तरह से वो अपनी फैमिली को इन्फ्लुएंस करता है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है और किस तरह से उसका कंट्रोल है, इस चीज़ को ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो शो करती है। The idea of global governance has its roots in the fact that today the states exist with non-state actors। और idea of global governance
जो है उसकी रूट्स, उसकी जड़ें कहाँ पे हैं, इस फैक्ट में है कि आजकल जो स्टेट्स हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ भी एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। थर्ड टाइप है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस इज द आइडियल कॉन्सेप्ट और नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट। ये एक आइडियल और नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है और दिस कॉन्सेप्ट इज बॉर्न व्हेन एथिक्स वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन द डिस्कशन ऑफ गवर्नेंस। और ये कॉन्सेप्ट जो है तब पैदा हुआ था, तब इसकी ओरिजिन हुई थी जब एथिक्स, अखलाकियात, वैल्यूज़ और जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं, मोरालिटी होती है, वो गवर्नेंस की डिस्कशन में इंक्लूड की गई थी। When governance is characterized by participation, rule of law, responsiveness, equity and inclusiveness, accountability, then it is called good governance. जब एक गवर्नेंस में हम पार्टिसिपेशन को देखते हैं, रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी सब इक्वल हों, और रिस्पॉन्सिवनेस, इक्विटी सब इक्वल हों, इंक्लूसिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, लोग जवाबदेह हों अपने काम के लिए, जो गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट को चला रहे होते हैं, तब इसको हम गुड गवर्नेंस कहते हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। Corporate governance is a set of rules or code of conduct for this corporate sector और corporate governance। corporate sector या corporate governance के लिए ये rules होते हैं और code of conduct होता है कि उनको किस तरह से behave करना चाहिए अपनी कंपनी के अंदर। कॉरपोरेट गवर्नेंस के ज़रिए जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट कर सकती है कॉरपोरेट कंपनीज़ को। हर कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं इन रूल्स को और रूल्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को, कि उनको किस तरह से बिहेव करना है अपनी कंपनी के अंदर टू स्टार्ट देयर बिजनेस, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें किसी स्टेट या रीजन में। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। It provides explanations of ways that can be implemented in the development of international environmental regulations, sciences and implementation policies in line with national policy। ये प्रोवाइड करती है एक्सप्लेनेशन उन वेज की, उन तरीक़ों की जिससे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल की डेवलपमेंट में, रेगुलेशंस की डेवलपमेंट में, साइंसेस की डेवलपमेंट में और इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ की डेवलपमेंट में, जो कि एक नेशनल पॉलिसी की लाइन में होती हैं। मीन्स कि इससे इन्वायरमेंट के ऊपर जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जाती हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यानी ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज़ अ मॉडर्न इनिशिएटिव टू मेक द गवर्निंग प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो है ये एक इनिशिएटिव है, मॉडर्न इनिशिएटिव है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि गवर्निंग प्रोसेस को हम ट्रांसपेरेंट, जो कि सही तरह से नज़र आ सके और अकाउंटेबल बना सके, मीन्स के जवाबदेह बना सकें। इट्स गोल इज़ टू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी। इसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है सोसाइटी की बेहतरी के लिए। G2C सिटीजन, G2G गवर्नमेंट, G2B बिजनेस, G2E एम्प्लॉय, ये इसके प्रोसेसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के। अब हम देखते हैं डायमेंशन गुड गवर्नेंस के। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक का जो एक डॉक्यूमेंट है गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट 1992 में जो उसने पेश किया था, उसमें उन्होंने 4 की डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस को शो किया है और ये हैं पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, द लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन। पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट सबसे पहले है। ये जो डायमेंशन है इसमें फोकस किया जाता है कि हम पब्लिक सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, ताकि इकोनॉमी और जो क्वालिटी है सर्विस डिलीवरी की सिटीजन्स के लिए उसको इम्प्रूव किया जा सके। इस डायमेंशन में बेसिकली 3 एरियाज़ हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाता है। उसमें सबसे पहले है पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, यानी जो पब्लिक है उसकी जो सर्विसेज उसको दी जाती हैं उनके ऊपर, उनकी मैनेजमेंट के लिए कितना एक्सपेंडिचर किया जाता है, कितना खर्चा किया जाता है, इस एरिया के ऊपर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है द इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सर्विसेज थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं उनकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को डिसेंट्रलाइजेशन के ज़रिए इम्प्रूव किया जाता है। थर्ड है स्ट्रेंथनिंग द पर्सनल मैनेजमेंट, और पर्सनल मैनेजमेंट को भी स्ट्रेंथ दी जाती है। इन एरियाज़ के ऊपर जो पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट है वो फोकस करती है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायमेंशन है गवर्नेंस का। जो वर्ल्ड बैंक है उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर।
और इसको हार्ट ऑफ गवर्नेंस भी डिस्क्राइब किया जाता है। अकाउंटेबिलिटी को जनरली जो अकाउंटेबिलिटी है उसका मतलब होता है होल्डिंग पब्लिक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन। जो पब्लिक ऑफिशियल होते हैं, पब्लिक जो सरकारी जो ऑफिशियल होते हैं, सरकारी अफसर होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है कि वो जो भी काम करते हैं उनका वो जवाब दें। अगर उन्होंने करप्शन किया तो उसका जवाब देना पड़ेगा, और अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो उसका भी उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो अपने काम के साथ बेईमानी करते हैं तो उनको जवाबदेह होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपनी करप्शन के लिए। नेक्स्ट है दी लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट। जो बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उसने डिस्कस किया है कि एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, किसी भी सोसाइटी की या गवर्नेंस की डेवलपमेंट के लिए, जो कि लॉ के ऊपर बेस्ड हो, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लीगल फ्रेमवर्क है वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून को सबसे ज़्यादा बढ़तरी दी जाए, सुपीरियॉरिटी दी जाए कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को, ताकि सोसाइटी में जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी है और ग्रोथ जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल फ्रेमवर्क समझा जाता है गवर्नेंस का स्टेट की तरफ से। फोर्थ है ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन। जो लास्ट डायमेंशन है गवर्नेंस का वो है ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन। और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंसी और इंफॉर्मेशन जो है वो 3 एरियाज़ के लिए बेनिफिशियल समझे जाते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक एफिशिएंसी हासिल करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी एज अ मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग करप्शन, और करप्शन को रोकने के लिए ट्रांसपेरेंसी को यूज़ किया जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द एनालिसिस, आर्टिकुलेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिसी चॉइसेस, कि जो पॉलिसी वो लोग बना रहे हैं उनमें वो किस किस चीज़ को यूज़ करते हैं, कौन कौन से मीन्स रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से सोर्सेज वो यूज़ करते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन जो है उसको यूज़ किया जाता है। From the above discussion, it can be said that governance is process in which policies are made and implemented. तो कंक्लूजन में हम देख लेते हैं कि ऊपर की गई डिस्कशन है जिसमें हमने गवर्नेंस का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स और डायमेंशंस को पढ़े हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो गवर्नेंस है वो एक प्रोसेस है जिसमें पॉलिसीज़ को बनाया जाता है और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है।